नमस्ते फ्रेंड्स। क्या अगर सक्सेस की कोई परिभाषा होती या सक्सेस के कोई लॉ होते और हमें अगर कोई स्कूल और कॉलेज में कोई सिखाता तो हम सक्सेसफुल बन नहीं जाते? और अगर ये चीज़ नहीं सिखाई गई है तो क्या हम इसको सीख नहीं सकते? हमारे जीवन में हम जो भी हैबिट रखते हैं, हमारी आदतें, अगर वो कमज़ोर होगी तो हमारा भविष्य भी कमज़ोर होगा। लेकिन अगर हमारी आदतें स्ट्रांग होती तो हम लोग अनस्टॉपेबल होते। आपने ये बहुत बार सुना भी होगा, देखा भी होगा। तो सफलता के जो नियम है, वो नियम के हिसाब से अगर कोई चलता तो डेफिनेटली उनको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। ज़्यादातर लोग सफलता चाहते हैं, लेकिन उस सफलता के लिए जो अनुशासन की ज़रूरत है वो उनको नहीं चाहिए या उनको वो फॉलो नहीं करते। और इसी के कारण बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। सफलता किस्मत की बात नहीं है, सफलता कुछ नियम है और हमें उसको फॉलो करना चाहिए। और यही चीज़ ये बुक आपने देखा होगा पीछे, द डायरी ऑफ सीईओ, ये जो ऑथर है स्टीव एलेट, इंग्लिश ऑथर, जो ये पॉडकास्टर भी है, इन्वेस्टर भी है और बहुत ही यंग 33 इयर्स यंग मैन, जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन काम किया पॉडकास्ट की दुनिया में। 2020 के टाइम में उनको मैनचेस्टर हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया और उसी साल उनको 30 अंडर 30 में भी शामिल किया गया, जो वर्ल्ड के जो नोन 30 लोग हैं। जून 2025 में उन्होंने उनको फोर्ब की जो सबसे बड़े 50 लोग हैं जो डिजिटल क्रिएटर्स में हैं, उनको स्थान दिया गया। उनकी कमाई में वो तो 90 है और कुल मिला के 11 स्थान के ऊपर है। यानी इतनी बड़ी हस्ती है ये डिजिटल वर्ल्ड में। तो उन्होंने सफलता के लिए जो 4 स्तंभ बना के रखे या 4 चीज़ें बताई है, उसमें से पहली बात ये है कि पहले खुद के ऊपर काम करो। इंसान हमेशा दूसरी जगह पे बाहर की दुनिया में ज़्यादा काम करने की कोशिश करता है, लेकिन ये यही कहते हैं कि इतने सारे सीईओ के साथ उन्होंने जब डिस्कशन किए तो उन्हें ये पता चला पहले खुद के ऊपर काम करो, खुद के ऊपर महारत हासिल कर दो। जब अपनी आदतें, अपनी सेहत, अपना विश्वास, अपना अनुशासन अगर अच्छा होगा तो हम डेफिनेटली सक्सेसफुल होंगे। उन्होंने 5 बाल्टिया का एक कंसेप्ट दिया जहाँ पे एक ज्ञान, कौशल, नेटवर्क, संसाधन और प्रतिष्ठा के लिए आप फोकस करो, जिसमें से ज्ञान, नॉलेज और कौशल यानी स्किल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यस, नेटवर्क भी इम्पोर्टेंट है, हमारे पास रिसोर्सेस है कि नहीं, ये सब चीज़ें बाद में है कि, लेकिन ज्ञान के ऊपर और कौशल के ऊपर फोकस करो, ये पहली बात बताई। सेकंड, आपकी कहानी क्या है। लोग इमोशनल होते हैं, राइट? ह्यूमन बींग्स आर इमोशनल। लोग आपकी कहानी में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। अगर आपकी पहचान, आप अगर प्रेरणा दे सकते हो, कुछ संदेश दे सकते हो वो कहानी के द्वारा, तो लोग आपसे जुड़ जाते हैं। और एक बार लोग जुड़ जाते हैं तो आपको बिजनेस करना या अपने व्यापार में या पर्सनल लाइफ में भी आगे बढ़ना बेहद ही आसान होता है। तीसरा, उन्होंने कहा कि आपका एक वैल्यू होती है, आपका दर्शन एक विकसित करें जिससे विश्वासों के ऊपर, आपके मूल्यों के ऊपर आप फोकस करो। अगर आपके मूल्य, आपके विश्वास अगर एक सेट हो जाए तो डेफिनेटली आपको मार्गदर्शन करना बहुत ही आसान हो जाएगा और यहाँ से आप एक बड़ी रणनीति भी बना सकते हो आगे जाने के लिए। तो आप वैल्यूज़ के ऊपर फोकस करो, फेथ के ऊपर फोकस करो। चौथा, टीम। हम हमेशा सोचते हैं कि कोई भी एक आदमी बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो अपने आप को यही सोचने लगता है कि मैं सब चेंज करूँगा, मैं ही सब कर सकता हूँ। लेकिन ध्यान में रखना चाहिए, आप अगर लंबे देर तक काम करना चाहते हो, बहुत आपका बड़ा गोल है, तो आपको आपसे भी ज़्यादा होशियार लोग टीम में लाने होंगे। उनको इंस्पायर करना पड़ेगा, उनको अपने वैल्यूज़ के साथ अलाइन करना पड़ेगा, उनको लीडरशिप के स्किल्स सिखाने पड़ेंगे। और ऐसे वाले स्किल के साथ अगर वो उनके उद्दिष्ट, उनके जो कार्य, उनके जो
आउटकम्स आने हैं, अगर वो उनको बराबर बता दिए, तो डेफिनेटली ऐसे वाले लोग आपके कंपनी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। और ये सीईओ का सबसे बड़ा टैलेंट है, क्योंकि आप खुद के ऊपर काम करना और आगे बढ़ा के ले लेना कंपैरेटिवली बहुत ही आसान हो सकता है, राइट। लेकिन अगर हम लोग टीम को ही बनाते हैं, तो टीम बनाना या टीम को आगे लेके जाना या टीम से वो काम करना इतना आसान नहीं होता, और उसके लिए लीडरशिप का स्किल होना चाहिए। सही तरीके से अगर आप कोई प्राथमिकता दे, प्रतिष्ठा हो या धन हो, उसका पीछा करते करते, लेकिन उसके पहले आप ज्ञान के ऊपर, कौशल के ऊपर ध्यान दो। उन्होंने 6 ऐसे अलग अलग तरीके बता दिए। तो पहला उन्होंने बताया कि आप फोकस करें ज्ञान और कौशल में, कंटिन्यू सीखने के ऊपर फोकस करो। कंटिन्यू सीखोगे तो आप आगे भी बढ़ जाओगे, और सीखने से आपको कुछ गहरी समझ आएगी, और सीखने के टाइम पे सिखाते भी जाओ, क्योंकि टीचिंग इज़ 2 टाइम्स लर्निंग। आप जो समझते हो आप लोगों को सिखाना चालू कर दो, और आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तीसरा, आप सफलता जो जब भी आती है, तो उसके ऊपर हमें कुछ ना कुछ लर्निंग लेनी पड़ेगी, उससे कुछ सीखना पड़ेगा। अगर हम उससे सीखते हैं तो हम लोग उसको आगे लेके जा सकते हैं। ध्यान में रखना चाहिए, छोटे छोटे कंसिस्टेंट एक्शन ही हमें आगे लेके जाते हैं। तो छोटे लगातार कदम, अगर आप महत्वपूर्ण कदम लेते हैं, तो हम बहुत ही बेहतर रिजल्ट भी पा सकते हैं, और यही सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो ये हमें ध्यान में रखना चाहिए कि ऐसे वाली फिलॉसफी होती है जिसमें हम अगर ये चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे तो हम सक्सेसफुल आराम से बन जाएंगे। हम अपने इमोशंस के ऊपर, अपने टाइम के ऊपर, अपने चॉइस के ऊपर बराबर फोकस करना चाहिए। अगर हम उनको लीड कर पाए तो इससे आगे भी जा सकते हैं। और सफलता कोई एक रात की कहानी नहीं होती। कई लोग कई साल तक बहुत मेहनत करते रहते हैं, और वो जो कंटिन्यूसली उसका मेहनत करना है, डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को हैंडल करना है, डिफ़िकल्ट कॉन्वर्जेसन करना है, अनकंफर्टेबल डिसीजन लेना है, ये सब चीज़ों की वजह से आप अपने आप को एक नए मकाम पे लेके जा सकते हैं। आपकी स्टोरी स्ट्रांग बन सकती है, और जैसे आपकी स्टोरी बनेगी, डेफिनेटली आपकी स्टोरी से लोग इमोशनली कनेक्ट होंगे और आप आगे बढ़ सकते हो। उन्होंने ये भी कहा है कि आप अगर लीडरशिप की स्किल्स को अंडरस्टैंड करते हैं तो ये ध्यान में रखना चाहिए, लीडरशिप इज़ नॉट एन अथॉरिटी। लीडरशिप यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने लोगों की, अपनी कंपनी की, अपने समाज की, अपने देश की। अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग लेने की कोशिश अगर करेंगे तो डेफिनेटली हम आगे बढ़ सकते हैं। हर बार कुछ ना कुछ तो बहाना देना एक कमज़ोर लोगों की निशानी है। जो लीडर होते हैं, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, वो चीज़ों को ओन करते हैं और अकाउंटेबिलिटी से आगे लेके जाते हैं खुद को। तो सक्सेस कोई लक नहीं है। उन्होंने यही बार बार समझा है कि अगर लाइफ में कुछ लॉ को हम लोग समझते हैं, राइट, लॉ ऑफ ग्रेविटी, जैसे अगर मैं ऊपर से कुछ चीज़ फेंक दूँ तो नीचे आएगी, लॉ ऑफ ग्रेविटी। वैसे सक्सेस के भी कुछ नियम है। उन्होंने यहाँ पे 33 नियम्स दिए हैं। अगर वो लॉ लोग समझते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं, तो डेफिनेटली कोई भी आदमी सक्सेसफुल बन सकता है। कोई भी आदमी सक्सेसफुल सीईओ बन सकता है या टॉप पोजीशन में जा सकते हैं। सीईओ एक पोजीशन होगी, लेकिन आप उस सक्सेस की चोटियों के तक पहुंच सकते हैं अगर आपने कुछ लॉ जो सक्सेसफुल लोग फॉलो करते हैं, अगर आपने वो भी फॉलो किया तो होपफुली आपको ये शेयरिंग से एक नई चीज़ सीखने के लिए मिली होगी। अधिक जानकारी के लिए आप मुझे मेरे व्हाट्सएप या ईमेल के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं जो डिस्क्रिप्शन में दी गई है। कल वापस मिलेंगे एक नई स्टोरी, एक नई कहानी, एक नई शेयरिंग या इंस्पायरिंग पर्सनालिटी। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स एंड बाय।